मैं रोशन पांडे, राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ जो बोर्ड है उस पे मंदिर लिखा हुआ एक स्टिकर लगाया गया था, क्योंकि एएसआई की जांच रिपोर्ट आई थी और कोर्ट का फैसला जब आ गया, पूजा करने का अधिकार मिल गया, उसके बाद उत्साहित होकर राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की तरफ से वो पोस्टर चस्पा किया गया था मंदिर का। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं भी अन्यत्र पोस्टर चस्पा नहीं किया गया, और ना ही मैं हिंदू समाज पार्टी में हूं और ना हिंदू समाज पार्टी से कोई मेरा नाता है। 2019 में ही मैंने हिंदू समाज पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा मैंने खुद इस्तीफा दिया था। उसके बाद से हिंदू समाज पार्टी का मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। फिर अचानक हिंदू समाज पार्टी के नाम से मीडिया में ये खबर चल रही है कि हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश सचिव रोशन पांडे द्वारा अन्य धर्म के प्रति या फिर किसी प्रकार से लेटर पैड हिंदू समाज पार्टी का इस्तेमाल करते हुए दो समुदाय के बीच टकराव करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए इस प्रकार की चीजें कुछ की गई है, जो कि बिल्कुल भ्रामक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फर्जी है, मनगढ़ंत है। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे फंसाने की षड्यंत्र की जा रही है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर महोदय से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए और जो भी इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमें हिंदू समाज पार्टी से जो कोई रिश्ता ही नहीं है और ना ही हिंदू समाज पार्टी के लेटर पैड का इस्तेमाल करके मैंने किसी भी अन्य धर्म के प्रति कोई ऐसा विवादित टिप्पणी या विवादास्पद बयान या कोई ऐसा पोस्टरबाजी नहीं किया है। तो उस मामले को हमसे क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? मैंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बात, ज्ञानवापी मस्जिद पे मंदिर का स्टिकर लगाने के बाद जब मुझे मौके पर आए चौक थाना प्रभारी और दशाश्वमेध सीओ आकर मुझे हट जाने के लिए कहा और हिदायत दिया, उसके बाद मैं हट गया, चला गया, फिर कोई बात ही नहीं रही। और अगर ये उनके नज़र में अपराध है तो मैं भाग तो रहा नहीं हूँ, कानूनी तौर पे मैं आ रहा हूँ, जो इसका कानून सजा देगा मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस प्रकार से वाराणसी पुलिस द्वारा गुंडागर्दी करते हुए लंका एसएचओ और नगवा चौकी इंचार्ज कल सुबह मेरे घर में घुसे, जबरन गैर कानूनी तरीके से घुस करके घर में, जब मैं नहीं था, और बिना लेडीज कांस्टेबल लिए घर में घुसकर ताला तोड़कर हमारे घर की महिलाओं को बाल पकड़कर नोच नोच कर, बाल खींचकर और उनको मारा गया, दीवार में सिर लड़ाया गया। उसके बाद बोटी बोटी नोचने की धमकी दी गई घर की महिलाओं को। ये गुंडागर्दी करने का अधिकार किसने दे दिया है? लंका एसएचओ और नगवा चौकी प्रभारी को ये किसने अधिकार दे दिया कि हमारे घर की महिलाओं को आकर के इस प्रकार बोटी बोटी नोचने की धमकी दे और उनको जो है बंद रूम में ले जाकर के पलंग पर लिटा करके मारे? ये किसने गुंडागर्दी करने का अधिकार दे दिया? वाराणसी पुलिस कमिश्नर महोदय से मैं मांग करता हूं तत्काल इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लंका एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हो, नगवा चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई हो। ये दोनों लोग हमारे घर में घुसे, ताला तोड़े, हमारे घर के महिलाओं को बंद करके रूम में मारा पीटा, पलंग पर ले जा करके, और अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया है, बोटी बोटी नोचने की धमकी दी है। तो इस प्रकार से जो आपराधिक कृत्य ये नहीं है क्या? ये किसने अधिकार दे दिया इनको? ये गुंडागर्दी करना बंद कर दे वाराणसी पुलिस, अन्यथा फिर हम जो भी है कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। दूसरी बात, जो भ्रामक चीजें जो हमसे जोड़कर देखी जा रही है, हिंदू समाज पार्टी से जोड़कर कही जा रही है, ये सब बिल्कुल निराधार है। मैंने कहीं लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, मेरे ऊपर कभी कोई जीवन में SC/ST एक्ट नहीं लगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे ऊपर SC/ST एक्ट की धारा में मुकदमा विभिन्न थानों में दर्ज है और मारपीट के मामला दर्ज है, जो कि मैंने कभी किया ही नहीं और ना ही कहीं दर्ज है। मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई मामला था ही नहीं और ना कोई FIR हुई है, इसकी कोई जानकारी कभी थी। ये अचानक आज कैसे ये सामने सब कुछ आ गया कि रोशन पांडे जो है विभिन्न धाराओं में इनके मुकदमा दर्ज है और ये मारपीट की, SC/ST एक्ट लगाया गया, तो हिंदू समाज पार्टी के लेटर पैड से इन्होंने ये किया वो किया। कुल मिलाकर के ये सब मुझे फंसाकर षड्यंत्र किया जा रहा है मुझे जेल भेजने के लिए। जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब चीजें नहीं किया गया है मेरे द्वारा। मैं स्पष्ट कर दूं, सिर्फ पोस्टर लगाया गया, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, जो कानून सजा देगा उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं भाग नहीं रहा हूं, भगोड़ा नहीं हूं, जल्द आ रहा हूं मैं। माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय मेरी इस बात को गंभीरता से लें और तत्काल कार्रवाई करें। मैं DGP को, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, पुलिस कमिश्नर को, जिलाधिकारी को पत्र भी इसके बाबत भेजा है, शिकायत पत्र दिया गया है। जय श्री राम।